हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम इनमें से किस रोग का परजीवी होता है? प्लाज्मोडियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह मलेरिया रोग का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सनशाइन विटामिन के नाम से इनमें से किस विटामिन को जाना जाता है? सनशाइन विटामिन के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी जो है वह सनशाइन विटामिन के नाम से प्रचलित है, यानी कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी का स्रोत जो होता है वह सूरज का प्रकाश होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? हाइड्रोजन गैस की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन गैस की खोज की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्तनधारियों में तिल्ली का क्या कार्य होता है? तिल्ली का प्रमुख कार्य स्तनधारी जीवों में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक रक्त उत्पादक ऊतक के रूप में तिल्ली कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जोसेफ प्रिस्टेले ने इनमें से किस गैस की खोज किया था? जोसेफ प्रिस्टेले ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टेले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर यह जो है किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग इनमें से किस रूप में करते हैं? पौधा नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पौधा जो है वह नाइट्रोजन गैस का उपयोग उसको नाइट्रेट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कल्पक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कल्पक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थोरियम का। थोरियम का उत्पादन जो है सबसे अधिक केरल में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन से निष्क्रिय गैस वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा निष्क्रिय गैस? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्गन गैस, जिसकी परमाणु संख्या 18 होती है। यह जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कपिल धारा प्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? कपिल जलधारा प्रपात। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है? यानी कि भारत देश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। इसका क्षेत्रफल विस्तार जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से विभाजित करती है? कौन से पर्वत श्रृंखला एशिया महादेश को यूरोप महादेश से अलग करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूराल पर्वत श्रृंखला, जो एशिया महादेश और यूरोप महादेश के बीच स्थित है, यानी कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व के सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? विश्व का
सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सा है? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेक सुपीरियर, यानी कि सुपीरियर झील जो है वह विश्व में सबसे ताजा यानी कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पोर्ट लुइस इनमें से किस देश की राजधानी है? पोर्ट लुइस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। माउंट मैकिले पर्वत शिखर इनमें से किस देश में स्थित है? माउंट मैकिले पर्वत शिखर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, यानी कि यूएसए में। माउंट मैकिले पर्वत शिखर यूएसए देश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह हवाई द्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पारसनाथ इनमें से किसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है? पारसनाथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी कि एक साल में ग्रहण जो है वह अधिकतम कितनी बार लग सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक से अधिक 7 बार लग सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर जो है अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का काशी इनमें से किसके अंतर्गत किया गया था? सॉरी, यहाँ पे संविधान सभा का गठन होगा। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन इनमें से किसके अंतर्गत किया गया था? कौन से योजना के अंतर्गत? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत राज्यों का नाम तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा का विवरण दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेमोस चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। उस समय प्रथम अध्यक्ष बेमोस चंद्र बनर्जी थे और संस्थापक ओयो हिम थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? स्टार ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन मुस्लिम लीग ने स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया था? राष्ट्रवाद की शिक्षा को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1898 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा राष्ट्रवाद शिक्षा नीति को अपराध घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाइट सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? व्हाइट सोशलिज्म नामक पुस्तक।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जयप्रकाश नारायण की यह कृति है, यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह पुस्तक की रचना किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मार्च 1925 ईस्वी में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विट्ठल भाई पटेल को 1925 ईस्वी में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।